हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आज नए सेशन में आ रहे हैं। नया चैप्टर जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट 1 में हम लोग ये पार्ट ले रहे हैं। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो बाकी है अपना पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो आज हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन तक टॉपिक देखेंगे, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। उसके बाद देखेंगे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो आपके लिए मैं लाया हूं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, जो 12 का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट है। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, तो यहां पर देखो व्हाट इज मीन बाय पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। सो आफ्टर सक्सेसफुल पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन कहां पे गिर रहा है? स्टिग्मा के ऊपर। यस, और स्टिग्मा के ऊपर जो गिरा पॉलन ग्रेन, ऐसा नहीं है कि राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन से गिरेगा। इन क्रॉस पॉलिनेशन देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस, बहुत चांसेस तो बहुत ज्यादा है कि अनवांटेड अनरिकॉग्नाइज्ड फैमिली मींस अदर फैमिलीज पॉलन ग्रेन आर ऑल्सो डिपॉजिट। उसको हम लोग बोलेंगे रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर ऑल्सो डिपॉजिट। सो हियर द पिस्टल किसको बोलेंगे? कार्पल को ही बोलते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को। दे आर हैविंग एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज दिस पॉलन ग्रेन। सो दिस टॉपिक इंक्लूडिंग पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। सो नाउ ऑल द इवेंट फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन, डिपोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन डिपोजिट हुआ मींस क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। पॉलन ग्रेन किसके ऊपर डिपोजिट हुआ? आप लोग देख सकते हैं, दिस पॉलन ग्रेन डिपोजिटेड ऑन द स्टिग्मा एंड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। ये देखो पॉलन ट्यूब निकली यहां से, द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, ये आपको दिख रहा है पॉलन ट्यूब। दिस पॉलन ट्यूब एंटर, कहां से एंटर हो रही है? एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक, इनटू द एम्ब्रियो सैक मींस डिपोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द स्टिग्मा, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। इट इज रेफर एज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। सो यहां पर देखो, देयर इज इन क्रॉस पॉलिनेशन देयर इज नो गारंटी, देयर इज नो गारंटी टू राइट काइंड ऑफ पॉलन ग्रेन डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे स्टिग्मा के ऊपर अलग अलग दूसरे भी पॉलन ग्रेन से दिख रहा है आपको। ओनली राइट काइंड ऑफ पॉलन ग्रेन, राइट काइंड ऑफ पॉलन ग्रेन है। दूसरा कैसा है? रॉन्ग टाइप। कुछ आधे जर्मिनेट हुए, कुछ जर्मिनेट नहीं हुए, मगर जो रैपिडली जर्मिनेट कौन सा होता है? सेम स्पेशीज का। सो नाउ इन द क्रॉस पॉलिनेशन देयर इज नो गारंटी टू राइट काइंड ऑफ पॉलन ग्रेन डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा. So only pistil means the surface of the stigma, the style and ovary. This pistil recognize only right type of pollen grain. क्या recognize करता है? Only right type of pollen grain for the germination, So this only self compactable, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वर्ड यूज क्या करेंगे? Self compactable. These are the self compactable pollen grain. Only self-compactable pollen grain allow for germination. किसके लिए allow करता है? Germination. Now this अभी only self-compactable pollen grain allow germination करता है. Incompactable pollen grain means wrong type of pollen grain क्या कर जाता है? Pistil rejected या ऐसा जेनेटिक मैकेनिज्म होता है कि राइट काइंड ऑफ पॉलन ग्रेन, सेल्फ कॉम्पैक्टेबल पॉलन ग्रेन, अर्ली फास्ट रैपिड जर्मिनेशन होता है एंड दे फर्टिलाइज द ओवरी. ओके, सो नाउ ड्यूरिंग पॉलिनेशन, ड्यूरिंग जर्मिनेशन, पॉलन जर्मिनेशन, द पॉलन ग्रेन एब्सॉर्ब अ शुगरी सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्टिग्मा. ये स्टिग्मा क्या सीक्रेट करता है? सम शुगरी सब्सटेंस. क्या सीक्रेट करता है? सम शुगरी सब्सटेंस एंड इट एब्सॉर्ब बाय द पॉलन ग्रेन. तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा है. इट कंटेन आउटर एक्साइन एंड इनर इंटाइन. ये आउटर एक्साइन है, इनर इंटाइन है.
So now when it absorbs a sugary substance from the germ pore, the pollen tube is emerge out. Pollen tube क्या हो जाती है? Emerge out, which carry the male gamete for fertilization. So now from the germ pore, pollen tube is emerge out, and this pollen tube reaches towards the ovule where the embryo sac is present for the fertilization purpose. So these are called as a pollen pistil interaction. इतना टॉपिक्स इजी है, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी. आपको बुक में इतना डायग्राम नहीं है, निकाला नहीं तो चलेगा, बट दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ पॉलन ग्रेन्स इनकॉम्पैक्टेबल दिखाओ, जहाँ पे रॉन्ग क्रॉस फुल्ली लगा दो, और जो राइट है उसको ऐसा सिंबल कर दो, मिस पता चलेगा एग्जामिनर को. बहुत इजी है. सो दीज आर कॉल्ड द पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. आफ्टर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे. चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे हम लोग. नेक्स्ट टॉपिक है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब. भाई पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन तो हो गया, अभी नेक्स्ट क्या होना है? एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब को कहां पे एंट्री करना है? पॉलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक में एंटर करना है फॉर द फर्टिलाइजेशन. फॉर द फर्टिलाइजेशन. अभी नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक. अब तो आपके टेक्स्ट बुक में देखो यहाँ पे इस टॉपिक को है ना, इस टॉपिक को डबल फर्टिलाइजेशन के इनर इंक्लूड किया है. अगर हम लोग अलग टॉपिक लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है, तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक. तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हुआ, सेल्फ कॉम्पैक्टेबल पॉलन ग्रेन अलाउ फॉर जर्मिनेशन. जर्मिनेशन हुआ, पॉलन ट्यूब इमर्ज आउट हुई. अभी जर्मिनेशन के लिए अभी देख नेक्स्ट. तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब. मगर मोस्ट कॉमन है, पहला है पोरोगैमी, बाद में चलाजोगैमी आता है, मेसोगैमी आता है. क्या आता है? मेसोगैमी. इन पोरोगैमी it is the most common type of entry of pollen tube to enter into the embryo sac. यहां से मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉलन ट्यूब आप लोग देख सकते हैं. यहां पे पॉलन ट्यूब एंटर कहां से हुई? माइक्रोपाइल रीजन. तो हियर द पॉलन ट्यूब एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक थ्रू द माइक्रोपाइल रीजन. कहां से एंट्री कर रहा है? थ्रू द माइक्रोपाइल रीजन. These are called as a porogamy. This is most common है. सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म प्लांट में पोरोगैमी ही पाया जाता है. सेकंड है चलाजोगैमी. चलाजोगैमी में हियर द पॉलन ट्यूब एंटर थ्रू द चलाजल एंड. ये एंड कौन सा है आपको पता है? ये एंड चलाजल एंड है. कौन सा है? चलाजल एंड. तो यहां से पॉलन ट्यूब एंट्री हुई है. कहा क्या एंट्री हुई है? देख सकते हैं आप लोग डायग्राम में. These are the pollen tube. So here from the chalazal region, the pollen tube enter into the embryo sac and now finally it enter. सिनर्जिटी जाते हैं, सिनर्जिट की तरफ से जाएगा, मगर पॉलन ट्यूब एंट्री कहां से करता है? ओविल में, थ्रू द चलाजल एंड. सो दिस प्रोसेस का these are called as a चलाजोगैमी. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चलाजोगैमी. नेक्स्ट वन इज अ मेसोगैमी. अभी मेसोगैमी में आप लोग देख सकते हैं कि ये पॉलन ट्यूब यहां पे दिख रहा है आपको. तो पॉलन ट्यूब एंट्री कहां से किया यहां पे? इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे इंटैगमेंट. तो नाउ इन मेसोगैमी द पॉलन ट्यूब एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक थ्रू द इंटैगमेंट साइट, थ्रू द इंटैगमेंट रीजन. इंटैगमेंट से ये पॉलन ट्यूब के यहाँ पे एंट्री करता है. So these are called as a mesogamy. So these are the entry of pollen tube into the embryo sac. पहला पोरोगैमी मोस्ट कॉमन टाइप है, जिसमें पॉलन ट्यूब एंटर करती है माइक्रोपाइल एंड से. सेकंड है चलाजोगैमी. इन चलाजोगैमी द पॉलन ट्यूब एंटर थ्रू द चलाजल एंड. एंड लास्ट वन इज अ mesogamy. In mesogamy pollen tube enter into the embryo sac through the इंटैगमेंट रीजन. तो ये हो गया आपका एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब. तो हम लोगों ने अभी देखा, हम लोगों ने पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में एक ही वर्ड याद रखो, सेल्फ कॉम्पैक्टेबल. क्या मैंने बोला? सेल्फ कॉम्पैक्टेबल. ये वर्ड याद रखो, इतना याद रखने का. सेल्फ कॉम्पैक्टेबल पॉलन ग्रेन अलाउ फॉर जर्मिनेशन. ओके, इनकॉम्पैक्टेबल रिजेक्टेड. सो पिस्टल रिकॉग्नाइज ओनली सेल्फ कॉम्पैक्टेबल पॉलन ग्रेन. ओके, तो ये हो गया बाद में एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब. अभी अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हम लोग, जो टॉपिक
बहुत इंपॉर्टेंट है डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज अ डबल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन देखो, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट की ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट में ही डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ओके ओके, नीटम सिर्फ जिम्नोस्पर्म में नीटम है, वो एक्सेप्शन है, आपको है नहीं, हायर स्टडी में है, हम लोग सिर्फ अपने 12 की बात करेंगे। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? पहला फर्टिलाइजेशन की तो डेफिनेशन देखते हैं हम लोग, किसको बोलेंगे? द प्रोसेस बाय विच द हैप्लॉइड मेल गैमेट फ्यूज विद द हैप्लॉइड फीमेल गैमेट। हैप्लॉइड मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करता है? हैप्लॉइड फीमेल गैमेट। दीज आर कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? फर्टिलाइजेशन। So haploid male gamete fuse with the haploid female gamete to form diploid zygote. These are called as a fertilization. Now next one is a double fertilization. तो आप लोगों ने देखा होगा कि after germination, pollen germination, the pollen grain कैरी टू हैप्लॉइड मेल गैमेट। ये हम लोगों ने कहां पे पढ़ा था? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट में। सो देयर आर टू मेल गैमेट्स आर फॉर्म। कितने मेल गैमेट फॉर्म होते हैं? दो। दिस आर द मेल गैमेट्स। देयर आर टू मेल गैमेट्स आर फॉर्म। तो इन डबल फर्टिलाइजेशन में देखो, इन डबल फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट, ये एम्ब्रियो सेक भी यहां पे ड्रॉ करता हूं मैं। द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विथ एक सेल टू फॉर्म डिप्लॉइड ज़ाइगोट। तो आउट ऑफ टू मेल गैमेट, ये दो मेल गैमेट मैंने यहां पे ड्रॉ किया, बीच में क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये क्या है? एक सेल। ये क्या है? एक सेल। सो नाउ इन डबल फर्टिलाइजेशन, आउट ऑफ टू मेल गैमेट, वन इज फर्टिलाइज टू द एक सेल, वन इज फर्टिलाइज टू द एक सेल। तो एक यहां पे फर्टिलाइज किसको कर रहा है? आउट ऑफ टू, वन इज फर्टिलाइज टू द एक सेल टू फॉर्म डिप्लॉइड ज़ाइगोट, एंड अनदर मेल गैमेट फर्टिलाइज टू द सेकेंडरी न्यूक्लियस। यहां पे दिख रहा है आपको सेकेंडरी न्यूक्लियस, किसको फर्टिलाइज कर रहा है? सेकेंडरी न्यूक्लियस को, to form triploid endosperm. The process is called as a double fertilization. So what is double fertilization? In double fertilization, out of two male gametes, एकदम बहुत easy में, out of two male gamete, one is fertilized to the egg cell to form diploid zygote. The remaining male gamete fertilized to the secondary nucleus, diploid secondary nucleus, to form triploid primary endosperm nucleus. This process is called as a double fertilization. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत इजी, समझ में आपको? अरे समझ में आया कि नहीं? हाँ, अभी जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं इवेंट्स ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के कौन से इवेंट्स है वो देखते हैं। ओके, तो इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो पहला इवेंट कौन सा है फर्टिलाइजेशन में? पहला इवेंट से पॉलिनेशन। फर्स्ट इवेंट इज अ पॉलिनेशन। सो आफ्टर सक्सेसफुल पॉलिनेशन, सक्सेसफुल पॉलिनेशन किसको बोलेंगे? जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होता है उसको ही बोलते हैं सक्सेसफुल पॉलिनेशन। सो आफ्टर सक्सेसफुल पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन किस पे डिपॉजिट हो जाता है? पॉलन ग्रेन डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा। आफ्टर सक्सेसफुल पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा। दिस पॉलन ग्रेन, अभी पॉलिनेशन हो गया, दिस पॉलन ग्रेन रिकॉग्नाइज्ड बाय द पिस्टल, recognized by the pistil. Only self-compatible pollen grain allow for germination. देखो मैंने स्टार्ट किया, पहले क्या लिखा? आफ्टर सक्सेसफुल पॉलिनेशन pollen grain deposited on the stigma. Second event,
After deposition of pollen grain, only self-compactible pollen grain allow for germination. तो ये हो गया आपका pollen pistil interaction. Incompatible are rejected. उसके बाद the pollen grain absorb sugary substance from the surface of the stigma. कहां से absorb करता है? From the surface of the stigma. And as a result, the pollen tube is emerge out. Pollen tube क्या हो जाती है? Emerge out through the jump pore. Through the jump pore. And it carry two haploid male gametes. तो यह कहां तक इवेंट हुआ अपना? यहां तक, अभी तक यहां तक चल रहा है. This pollen tube enter into the embryo sac. Either it enter through the micropylon called as a porogamy. Either enter through the chalazal end is called the chalazogamy, or it enter through the integument is called as a mesogamy. But most of the cases it enter into the embryo sac through the micropyle end called as a porogamy. तो ये हो गया आपका एंट्री ऑफ pollen tube. तो यही पॉइंट ऊपर हम लोगों ने जो देखे वही थोड़े से यहाँ पे भी इवेंट्स में लिखने के, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, सिर्फ पॉइंट मेंशन किया. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, व्हेन pollen tube is enter, pollen tube क्या हो गई? एंटर हो गई. अभी नेक्स्ट इवेंट क्या आएगा? The next event is a fertilization. Next event is a fertilization. Okay. So now in fertilization, the when pollen tube, यहाँ पे दिख रहा है आपको, this pollen tube carry two haploid male gamete. यहाँ पे generative nucleus, tube nuclei दिख रहा है. बाद में tube nuclei degenerate हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? Degenerate हो जाएगा. Generative cell to form two haploid male gamete. यहाँ पे मैं two haploid male gamete निकाला मैंने, ये तो नहीं है. These are the pollen tube. अभी आपको अच्छी तरह से दिखती होगी ये. Yes. Now this pollen tube carry two male gametes. कितना male gamete carry करता है? Two male gamete. So now out of this two male gamete, okay, the entry of pollen tube. Entry हो गया pollen tube. यहां पे देखो, when this pollen tube reaches towards the ovule, अभी हम लोग fertilization की बात कर रहे हैं. When this pollen tube enter into the embryo sac, it enter through the one of the synergid. कहां से एंटर करता है? synergid की जगह पे. तो मैं आपके डायग्राम दिखाता हूं यहां पे. ये embryo sac है. These are the egg cell. These are the synergid. So now this pollen tube enter into the embryo sac through one of the synergid. ये pollen tube है. यहां पे क्या दिखाऊं मैं? Two haploid male gametes. So now during fertilization, this pollen tube enter into the embryo sac through the one of the synergid. Synergid act as a fusiform apparatus. It act as a fusiform apparatus. ये इसको act कैसे करता है? It act as a fusiform apparatus. पूरा pollen tube अंदर नहीं जाता embryo sac में. ये pollen tube सिर्फ synergid तक ही सीमित रहता है. After entry of this pollen tube enter through one of the synergid. Synergid act as a fusiform apparatus. It give direction to the pollen tube. ये क्या देता है? It give direction to the pollen tube to enter into the embryo sac. When it enter into the embryo sac, in the fusiform apparatus, in the synergid region, the tip of the pollen grain absorb water from the synergid. Synergid से क्या absorb करता है? Water. And burst to release. ये क्या होगा बाद में? Burst होगा, टूट जाएगा. Burst to release two haploid male gamete
इनटू द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में ये दो हैप्लोइड मेल गैमेट को क्या करेगा, रिलीज करता है। क्या करता है, रिलीज। एंड दिस मेल गैमेट रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में प्रोसेस में देखो, एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब, एंट्री कहां से करेगा, एम्ब्रियो सैक। सो ड्यूरिंग एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब सिनर्जिड गिव द डायरेक्शन। सिनर्जिड क्या देता है, डायरेक्शन। Synergid act as a fusiform apparatus. The pollen tube enter through the synergid, but it does not across the synergid. इसको synergid कोई across नहीं करता है, crossing नहीं करता है, synergid तक रहता है। Synergid give direction to the pollen tube to enter into the embryo cell. The tip of the pollen tube absorb water from the one of the synergid and burst to release two haploid male gamete for the fertilization. For the फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए दो मेल गैमेट को क्या करता है, निकाल देता पहले, अलाउ करता है। दीज आर द टू मेल गैमेट्स विच रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो नाउ इन द फर्टिलाइजेशन द पहली प्रोसेस है सिंगैमिंग। पहली प्रोसेस कौन सी है, सिंगैमिंग। तो आप लोग देख सकते हैं, नाउ इन द सिंगैमिंग द वन ऑफ द मेल गैमेट आउट ऑफ टू मेल गैमेट one is fertilize। एक किसको फर्टिलाइज करता है, one is fertilized to the egg cell। egg cell को फर्टिलाइज करता है। ये मेरे गैमेट दिखा है आपको, मेरे पास ब्लैक डॉट दिख रहा है आपको। one is fertilized to the egg cell, ये egg cell है। one is fertilized to the egg cell to form diploid zygote। तो फर्टिलाइजेशन दो प्रोसेस है सिंगैमिंग। सो आउट ऑफ टू मेल गैमेट्स, कितने मेल गैमेट है, दो मेल गैमेट है। आउट ऑफ टू मेल गैमेट वन इज फर्टिलाइज टू द एग सेल को फर्टिलाइज करता है टू फॉर्म डिप्लॉयड ज़ायगोट। दिस आर कॉल्ड एज फर्स्ट फर्टिलाइजेशन और सिंगैमिंग। सेकंड है ट्रिपल फ्यूजन और सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन। द रिमेनिंग मेल गैमेट, ये रिमेनिंग मेल गैमेट जो है दो आउट ऑफ टू, इज फर्टिलाइज टू द सेकेंडरी न्यूक्लियस। यहां पे जो दिख रहा है आपको, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, these are diploid in nature. It fertilized to the secondary nucleus to form triploid endosperm is called as a triple fusion or secondary fertilization. ट्रिपल फ्यूजन और सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है आपको। तो यहां पर दो मेल गैमेट है, सिंगैमी में क्या होता है, वन मेल गैमेट फर्टिलाइज टू द एग सेल टू फॉर्म डिप्लॉयड ज़ायगोट। ओके, इसको बोलते हैं सिंगैमी फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। सेकंड है ट्रिपल फ्यूजन और सेकंड फर्टिलाइजेशन। रिमेनिंग मेल गैमेट किसको फर्टिलाइज करता है, रिमेनिंग मेल गैमेट फर्टिलाइज टू द सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा डिप्लॉयड इन नेचर है, वन मेल गैमेट हैप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड क्या बन जाएगा, इट फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। These are called the double fertilization and triple fusion. इसको क्या बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। आर यू गेटिंग, समझ में आपको। तो पहला देखो, दो मेल गैमेट है, वन मेल गैमेट सिंगैमी पे फर्टिलाइज किसको करता है, एक सेल को करता है। एक सेल हैप्लॉइड है, मेल गैमेट हैप्लॉइड है टू फॉर्म डिप्लॉयड ज़ायगोट। बाद में ज़ायगोट से एम्ब्रियो बनेगा। सेकंड मेल गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लिया या सेकेंडरी न्यूक्लिया बोलते हो, जो डिप्लॉयड नेचर में, उसको फर्टिलाइज करता है। पोलर न्यूक्लिया 2n, मेल न्यूक्लिया n, कितना हो गया, इट फॉर्म ट्रिप्लॉयड 3n, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इससे जो एंडोस्पर्म बनेगा वो बाद में नरिशमेंट का काम करता है। क्या काम करता है, नरिशमेंट का। गेटिंग, समझ में आपको। तो ये हो गया आपका डबल फर्टिलाइजेशन। पहला इवेंट देखो, डबल फर्टिलाइजेशन में पहला इवेंट क्या देखा हम लोगों ने, पॉलिनेशन। सक्सेसफुल पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन डिपॉजिट होता है स्टिग्मा के ऊपर। सेकंड, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, द पॉलन ग्रेन रिकॉग्नाइज्ड बाय द पिस्टल ऑफ द ओवरी रिकॉग्नाइज करता है। ओनली सेल्फ कॉम्पैक्टेबल पॉलन ग्रेन अलाउ फॉर जर्मिनेशन। बाद में जर्मिनेट होता है। जर्मिनेशन में पॉलन ग्रेन क्या एब्जॉर्ब करता है, शुगरी सब्सटेंस फ्रॉम द पिस्टल ऑफ द स्टिग्मा एंड पॉलन ट्यूब इज इमर्ज आउट। पॉलन ट्यूब जनरेटिव सेल, ट्यूब न्यूक्लिया सबको कैरी करता है। जब पॉलन ट्यूब रीचेस जाता है, एंट्री ओवल की तरफ पहुंचता है, एम्ब्रियो सैक की तरफ, ट्यूब न्यूक्लिया डीजनरेट होता है एंड जनरेटिव सेल फॉर्म्स टू हैप्लॉइड मेल गैमेट्स। उसके बाद एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब मोस्टली एम्ब्रियो सैक में एंटर होता है पोरोगैमी मींस माइक्रोपाइलेंट से। दूसरा चलाजोगैमी
और दूसरा मेसोगैमी जो इंटरगमेंट्स है वो लेना देना नहीं। पॉलन ट्यूब कहां से एंटर करता है? मोस्ट ऑफ द केसेस ये एंटर थ्रू द माइक्रोपाइलेट। उसके बाद फर्टिलाइजेशन। सो दिस पॉलन ट्यूब एंटर थ्रू द वन ऑफ द सिनर्जिड। सिनर्जिड एक्ट एज अ फ्यूजिफॉर्म apparatus। पॉलन ट्यूब पूरा एंटर नहीं होता, वो कहां तक रेस्ट्रिक्टेड रहता है, उसका डायरेक्शन सिनर्जी तक, अंदर नहीं जाता है। तो टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब बाद में क्या करता है? एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सिनर्जी एंड बर्स्ट टू रिलीज 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट। ये 2 मेल गैमेट अंदर चले जाते हैं। ओके, एंड फर्स्ट सिंगैमी में क्या होता है? आउट ऑफ 2 मेल गैमेट 1 इज फर्टिलाइज्ड टू द egg cell to form diploid zygote is called as syngamy और फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। सेकंड है ट्रिपल फ्यूजन और सेकंड फर्टिलाइजेशन। इसमें जो रिमेनिंग मेल गैमेट है वो फ्यूज किसका होता है? डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। दिस आर कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो नाउ हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे सिग्निफिकेंस। तो अभी देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिग्निफिकेंस भी बार बार पूछा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन के साथ, और ये मार्क्स देके जाएगा, नहीं तो मार्क्स आपका जाएगा। तो पहला सिग्निफिकेंस इतना याद रखो, इट इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। एक पॉइंट आपको रह गया मेरे से, तो ध्यान दो यहाँ पे जो डबल फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो H.G. नाउचिन साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाली थी। H.G. नाउचिन इन द लिलियम एंड फ्रिटालेरिया स्पीशीज। ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आएगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर बाय H.G. नाउचिन, लिलियम एंड फ्रिटालेरिया स्पीशीज। ये भी थोड़ा याद रखो फॉर द वन सेंटेंस या फिल इन द ब्लैंक्स पर्पज। ओके, अभी हम लोग जाते हैं अपने टॉपिक पे। कहां पे आए हम लोग? सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, पहले मैंने सिग्निफिकेंस क्या बताया आपको? इट इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। ओके, इट इज इन डबल फर्टिलाइजेशन बोथ द मेल गैमेट्स आर यूटिलाइज्ड। बोथ द मेल गैमेट्स क्या होता है? यूटिलाइज। ये सिग्निफिकेंस है। एक मेल गैमेट किसको फर्टिलाइज करता है? एक सेल को, दूसरा एंडोस्पर्म को। तो बोथ द मेल गैमेट्स आर यूटिलाइज्ड। इट अवॉइड पॉलीइम्ब्रियोनिक कंडीशन। डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो पॉलीइम्ब्रियोनिक कंडीशन को अवॉइड करता है। एक ही बार एक ही इम्ब्रियो बनाने के लिए हेल्प करता है। एक मेल गैमेट एक सेल को फर्टिलाइज करता है, तो एक इम्ब्रियो रहेगा तो उसको नरिशमेंट भी अच्छा मिलेगा एंड इट इंक्रीज द सर्वाइवल चांसेस। ये इंक्रीज क्या करता है? सर्वाइवल चांसेस। ओके, ये भी सिग्निफिकेंस हुआ। इट रिस्टोर डिप्लॉयड कंडीशन इन द प्लांट। तो प्लांट में ये क्या रिस्टोर करता है? डिप्लॉयड कंडीशन। डिप्लॉयड कंडीशन रहना एम्ब्रियो में इंपॉर्टेंट, तो इट रिस्टोर डिप्लॉयड कंडीशन इन द प्लांट्स। उसके बाद इट प्रोड्यूस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है, दिस ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड नरिशमेंट। इसलिए नाउ डेज एंजियोस्पर्म्स आर डोमिनेंट एंडोस्पर्म है। और सब जगह पे कहां पे भी जाओ, बिल्डिंग से लेके कहां पे पत्थरों पे, कहां पे पहाड़ों पे, एंजियोस्पर्म्स आर डोमिनेंट। ये जो एंडोस्पर्म है, प्राइमरी एंडोस्पर्म से बना जो एंडोस्पर्म है ट्रिप्लॉइड, ये जब तक फोटोसिंथेटिक ग्रो नहीं करता है प्लांट, जब तक लीव्स नहीं बनाता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव नहीं बनता है, तब तक उस प्लांट को, जायगोट को, एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट। तो दीज आर द सम सिग्निफिकेंस ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन। तो हम लोगों ने आज टॉपिक जो कवर किया है, पहले टॉपिक हम लोगों ने क्या कवर किया? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। उसके बाद एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब एंड थर्ड वन इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो हम लोगों ने इतने टॉपिक हम लोगों ने कवर किया। अब इसके बाद जो सेशन आएगा वो एक ही रहेगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और उसके बाद सीड फॉर्मेशन। ओके, एपोमिक्स सीड रहेगा, पॉलीएम्ब्रियोनिक। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, तो आज के सेशन के लिए इतना ही काफी है, और आपको आई होप समझ में आया होगा। तो इतना याद रखो, अपना चैनल सब्सक्राइब करो और एंजॉय करो, स्टडी करो।